नमस्कार, मैं हूं संजय और वैशाली न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि वैशाली विश्व को शांति का संदेश देने वाली यह धरती है और यहां पर इन दिनों अपराध जिस तरह से बढ़ रहा है, चिंता और अवसाद में यह वैशाली जनपद के नागरिक जी रहे हैं, यह चिंता का विषय है। क्या होना चाहिए, कानून और व्यवस्था की स्थिति क्या है, किस तरह से लोग डरे और सहमे हैं, जिस गति से, जैसे आप बैंक लूट की घटनाओं को ले लें या फिर अपहरण की घटनाओं को ले लें या फिर बैंक डकैती अपराध जैसे भी हो, हत्याओं का मामला ले लें या फिर अन्य छिटपुट घटनाएं द्रुत गति से बढ़ रही है, बहुत चिंता के विषय है। और इसी विषय पर अपराध हमारा आज का विषय है और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमने इस विशेष कार्यक्रम में हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं। सबसे पहले हमारे जो आमंत्रित मेहमान हैं उनका आपको नाम बता दें। आप हैं डॉक्टर महेंद्र शाह जी, आप हैं प्रदेश महासचिव जदयू के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के। आप हैं दूसरे डॉक्टर ज्योति कुमार जी, आप हैं जिला महामंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा वैशाली के। आप हैं संजीत कुमार चौधरी, आप हैं अध्यक्ष युवा रालोसपा वैशाली। और आप हैं सुनील कुमार, प्रदेश सचिव हैं राजद के। आप सभी मेहमान से आज का जो गंभीर विषय है, इस पे हमारे आम नागरिक जानना चाहते हैं कि जिस तरह से अपराध में वृद्धि हो रही है, जिस तरह से अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं, यद्यपि पुलिस का जो प्रयास है, यद्यपि और तथापि यह रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। क्या होना चाहिए? सबसे पहले महेंद्र शाह जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं, आपकी सरकार है, आपकी सहभागिता है, कानून और व्यवस्था की स्थिति आप देख रहे हैं, यह जो सवाल उठ रहा है, डरा और सहमा जो लोग है, नागरिक है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपसे यह सर्वप्रथम यह कहना चाहूँगा कि आपका जो कहना है कुछ अंशतः सही है, लेकिन मैं केवल बिहार के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ। बिहार में आपका जो बात है, आपने जो कहा अपराध की घटनाएं घट रही है, वह पूरे देश में घट रही है। ऐसा कोई राज्य नहीं है, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, कहीं भी इस प्रकार की घटनाएं या केंद्र की दुर्नीति जो चल रही है, नीतियों के कारण जो गलत नीतियों का चल रहा है। महेंद्र शाह जी, बीच में हम आपको रोकना चाहेंगे। मैं यह पूछ रहा हूं कि वैशाली जनपद में जिस गति से अपराध में वृद्धि हो रही है, वैशाली जनपद की मैं बात कर रहा हूं, जिस तरह से इंजीनियर की हत्या हुई, एएसआई अशोक कुमार की हत्या हुई और जिस तरह से बैंक डकैती और लूट की घटनाएं हो रही हैं, आए दिनों छेड़खानी की घटनाएं हो रही हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं यह आपकी सोच हो सकती है, यह इस प्रकार की घटनाएं सब जगह होती है, लेकिन यह विपक्षियों की यह नीति है जिसके कारण जैसे यह अपराध की घटनाओं में जो बढ़ोतरी हो रही है, यह विपक्षियों का मुख्य देन है। क्या आप क्या कहना चाहेंगे ज्योति कुमार जी? क्या ये कहते हैं कि विपक्षियों की देन है ये अपराध? इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? जब कोई अपने आप से विफल हो जाता है तो उसका दोष किसी और पे मढ़ा जाता है, और हमारे बड़े भाई का यही कहना है कि सरकार जब विफल हो रही है तो विपक्षियों का देन है। विपक्षी क्या कर रहे हैं? वो तो अपने आप में अपने हार को लेकर के समीक्षा में लगे हुए हैं, और आपराधिक घटना तब से बढ़ी है जब से हमारे सुपर सीएम लालू प्रसाद यादव जी ने नीतीश कुमार को पुतली बना करके और पूरे राज्य में प्रस्तुत कर रहे हैं। और हम क्या, पूरा आम नागरिक इससे त्रस्त है। और आए दिन वैशाली जिला, हमको लगता है कि पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा ग्राफ है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए लोग हैं, आपको पता होगा कि कितना ज़्यादा, ऐसा कोई दिन सुबह में हम अपने मोबाइल में ये सोचते हैं कि हमको अच्छा मैसेज मिलेगा, लेकिन कम से कम 10 से 12 घटनाओं का मैसेज मिलता है। तो इसमें विपक्षी कहाँ से इन्वॉल्व है? ये सरासर सरकार का फेल्योर है, और खास करके वैशाली जिला का प्रशासन तो निष्क्रिय है। मतलब सरकार को आप मानते हैं कि इसमें उसकी भूमिका है और विफल साबित हो रही है? सरकार की सहमति है इसमें, अपराध को बढ़ाने में उनको अच्छा लग रहा है। संजीत कुमार चौधरी जी, आप ये जो वर्तमान स्थिति है और चिंता का विषय है, जैसे आप अभी सुने, आपका क्या कहना है इस पे? इसके लिए राज्य सरकार जो है सो पूर्ण रूपेण दोषी है। क्योंकि राज्य सरकार के अंदर में जो वैशाली में जो घटनाएं घट रही है, जिला प्रशासन में जो पदस्थापित लोग हैं उनका लगाम गृह विभाग के पास होता है, और जो वैशाली जिला के एसपी हो या डीएम, निश्चित रूप से उनके रीजन में जो घटना घटा है और जिस तरह से अपराधी को छूट दे रखे हैं वैशाली के प्रशासन,
उससे स्पष्ट होता है कि प्रशासन की भूमिका संदिग्ध है और सरकार में बैठे हुए लोग के इशारे पर इस तरह की घटना घट रही है। सुनील कुमार जी, बहुत बड़ा आरोप लग रहा है कि संदिग्ध है प्रशासन में बैठे लोगों की, आप सरकार में हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? बिल्कुल संजय जी, मैं साफ कह दूं कि यह सरकार बिल्कुल अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। शून्य भी अपराध को स्वीकार करने के लिए यह सरकार, महागठबंधन की सरकार तैयार नहीं है। फिर ये अपराध क्यों हो रहा है? बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कहीं और से उदाहरण देके, लेकिन उदाहरण देना स्वाभाविक है कि अपराध होता रहा है रामायण काल से लेके, चाहे वह द्वापर का काल हो, श्री कृष्ण और कंस का काल हो, चाहे आज की वर्तमान समय हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपराध नहीं होता है, सभी कालों में अपराध हुआ है, लेकिन उसकी नीयत देखी जानी चाहिए कि जो सरकार की नीयत क्या है। अभी ज्योति जी ने बोला कि सरकार की सहभागिता है। हम कोई एक आरोप बता दे कि सरकार के किसी व्यक्ति ने, सरकार में शामिल कोई एमपी, एमएलए, सरकार का कोई व्यक्ति किसी अपराधी का पक्ष लिया, पैरवी किया किसी भी स्तर पे, मैं अविलंब मैं उसके बारे में मैं अपनी बातें राय बोलूंगा। एक व्यक्ति सरकार में भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है, ये आरोप नहीं, ये विपक्ष नहीं, ये जो आरोप है यह तो खुद भूमिका संदिग्ध है ही नहीं, यह जुबान की भूमिका है। मैं तो कह रहा हूं कि अभी ज्योति जी और जो रालोसपा के भाई ने, जुबा के साथी ने जो बतलाया, संजीत जी ने ले लगाया, कहीं से कोई सरकार की मनसा बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पर, नियत पे है। जितनी अपराधी घटना हुई है वैशाली में या बिहार के किसी भी स्तर में, एक भी घटना का अपराधी उद्भेदन नहीं बचा है, सबों को गिरफ्तार किया गया है और द्रुत गति से, जितनी गति से होनी चाहिए सरकार उसमें सक्षम है। हाँ ठीक है सुनील जी, और आप संजीत जी आप बताइए कि जिस तरह से ये आप आरोप लगा रहे हैं, संदिग्ध ये करते हैं जीरो टॉलरेंस पे, जीरो टॉलरेंस पे बर्दाश्त है, कोई नहीं कर सकता। जीरो टॉलरेंस सरकार की मंशा है। जीरो टॉलरेंस के बारे में भाई जी बोल रहे हैं जी, अभी 2 रोज पूर्व की घटना है जी। अवधेश मंडल को किस तरह एमपी और एमएलए, विभा मंडल हो चाहे संतोष कुशवाहा जी हो, किस तरह से जो है सो थाने पर से भगा करके ले गया सरकार में बैठे हुए विधायक और एमपी का करतूत है। उतना ही नहीं, सरकार के एमएलए, सत्ताधारी दल के एमएलए किस तरह राजधानी ट्रेन में एक दिल्ली की बच्ची के साथ जो है सो अभद्र व्यवहार करते हैं, ये तो पूरे बिहार में पूरा देश। मैं इसका जवाब मुझे दे देने दीजिए। नहीं, ये बहुत गंभीर आरोप लगा है। ये अवधेश मंडल जी के बारे में बोले, विभा मंडल जदयू के विधायक की जो पति हैं, वह उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और वह विधायक भगाया नहीं, कोई उसे भगाया नहीं। जो घटनाएं घटी वो आम नागरिक देखती हैं। जी हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से वो भागे उस थाने से, जिस तरह से भी चोरी चुपके भागे, वह विधायक हो या मंत्री हो, चाहे सरकार में जितने भी ऊंचे पद पर ओहदे पर हो, सरकार जीरो टॉलरेंस मैं बोला हूं तो वह जीरो टॉलरेंस होगा, चाहे वो विधायक का पति हो या स्वयं विधायक हो। सुनील जी, एक बात मैं आपको बता दूं कि यह घटनाएं, जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, वह चिंता का सबब सब कोई मान रहा है। बिल्कुल। तो ये आप ज्योति कुमार जी आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जो बातें सुनील कुमार की जी, आप कितना सहमत हैं उससे? मैं सुनील भाई जी से पूरे की पूरी सहमतता नहीं रखता हूं, इसलिए सरकार की तो ये जिम्मेवारी है कि उसको जीरो टॉलरेंस पे काम करना है, लेकिन अगर उसमें कुछ भी चूक होती है तो पूरी की पूरी जिम्मेवारी सरकार की ही होती है। तो कैसे कह सकते हैं कि जीरो टॉलरेंस पे सरकार काम कर रही है? अभी हमारे वैशाली जिला की घटना है, ग्रामीणों ने बड़े अथक परिश्रम से एक अपराधी को पकड़ के अपना बराटी थाना में दिया था और वहां से वो अपराधी भाग गया। कैसे भाग गया? जब तक सहभागिता नहीं है प्रशासन की, कैसे कोई अपराधी भाग सकता है? महेंद्र शाह जी, बहुत गंभीर आरोप है। आप बताइए, आप प्रशासन, आपकी सरकार है और सरकार में जिस तरह से अभी ज्योति कुमार जी ने कहा कि जिस तरह से कहीं ना कहीं संलिप्तता है, कहीं ना कहीं सहभागिता है, यह गंभीर आरोप है, यह देखी जा रही है। यह मुख्य रूप से विपक्षियों द्वारा फैलाई गई अफवाह है। अच्छा, मैं यह मानता हूं कि हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार जो है पूर्णतः अपने जो सरकार की जो काम करना चाहिए वह पूरे नियत साफ स्वच्छ नियत से कर रही है। मैं इनकी बात नहीं, ठीक है महेंद्र शाह जी, आप स्वच्छ नीति नियम की बात कर रहे हैं, स्वच्छ नीति की बात कर रहे हैं, स्वच्छ मनसा की बात कर रहे हैं, फिर इस तरह की घटनाओं में जो घटनाएं घट रही हैं वो क्या है?
यह इस प्रकार की जो घटना घटती है इसके लिए सरकार भी तत्पर है और पुलिस भी तत्पर है। जहां तक सवाल है, जब भी कोई घटना घटती है तो सरकार या पुलिस इस पर तत्परता से काम करती है। इस बात को जैसे इनको भी स्वीकार करना चाहिए। इनकी यह इन लोगों की यह मंशा होती है हमेशा कुछ थोड़ी सी बात को अफवाह के रूप में पूरे को पूरे फैला देना और दहशत पैदा करना, इन लोगों की बात होती है। अच्छा, अब आप बताइए ज्योति जी कि यह तो बहुत ये आरोप लग रहा है कि ये विपक्षों का देन है। अब बताइए, जो यहाँ इस जिला में तो पुलिस सुरक्षित नहीं है, विपक्षी क्या करेंगे? पुलिस तो सरकार में इन्वॉल्वमेंट है, सरकार उसके साथ है, फिर पुलिस सुरक्षित नहीं है तो विपक्षी कहाँ इसमें इन्वॉल्व है, कैसे इन्वॉल्व है, वो तो बड़े भाई बताएं। अच्छा, आप बताइए सुनील जी, बहुत अच्छा सवाल है आपके सामने। आप प्रशासन में हैं, आपकी सरकार है, आप बताइए कि अभी एएसआई की घटना, जो हत्या की घटना हुई और इंजीनियर की जो हत्या हुई है, इन दोनों घटनाओं से वैशाली जनपद आहत है, व्याहत है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, हम लोग भी आहत हैं। जिस तरह से इंजीनियर की घटना हुई, हत्या करके फेंका गया वैशाली जिला में लाश को, बराठी में उस अपराधी को पकड़ लिया गया। वह संतोष झा थे, जेल में बंद है, और उनकी पत्नी मुन्नी देवी जो, और उनके पति जो कि इसका हम के जो एनडीए के भाजपा के सहयोगी गठबंधन एनडीए के साथी हैं, उनके लोग थे। मैं नहीं कहना चाहता हूं कि अपराधी किसके साथी थे, सुन लीजिए, वो किसके साथी है मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, ये मैं सिर्फ बतलाया हूं, लेकिन उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। वो तो सिर्फ मुन्नी देवी एक प्रमुख हैं, वह संतोष झा की भाभो हैं। चाहे जितने बड़े ओहदे पर हो वो आदमी व्यक्ति, चाहे प्रशासन में पदाधिकारी हो या मंत्री में कैबिनेट में हो, उन्हें नहीं बख्शेगी सरकार। और उनको बिल्कुल, और एएसआई की घटना के बारे में बतलाता हूं। जिस तरह से हत्या हुई उनके घर से आते वक्त और अपनी ड्यूटी जाने के क्रम में, है ना, अभी तक जांच से पता चला है कि कोई अपराधी नहीं, किसी ढंग का निजी, सरकार उस पर जांच कर रही है, उसे भी उद्भेदन करेगी, चाहे जो भी उसका किया हो हत्या। मैं नहीं कहता उसकी हत्या से, मैं नहीं मुकर रहा हूं कि उसकी हत्या नहीं हुई, हत्या हुई है, लेकिन सरकार का विषय है कि नहीं, बिल्कुल वैशाली जनपद के लिए है कि नहीं मैं बतला देता हूं। कोई नहीं, बातें करेंगे, लेकिन हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हम बात करेंगे। आप देखते रहिए, मुझे समय दिया जाएगा इसके। मेरे विद्यार्थी देवता, हाजीपुर के इस पावन धरती पर अगर मैं सबसे अच्छा मैथ पढ़ा दूं तो हाजीपुर का नंबर 1 बना दे, वरना घसीट कर हाजीपुर से बाहर भगा दे। ब्रेक के बाद पुनः आपका वैशाली न्यूज में स्वागत है। हम बात कर रहे थे बढ़ते हुए अपराध का। जनपद किस तरह से चिंतित है, चिंतामय है वातावरण और हमारे आम नागरिक। हम देखते हैं आम नागरिक की राय में किस तरह से डर है, किस तरह से चिंता का विषय पल रहा है, यह हम जानते हैं। एक क्लिप देखते हैं और हमारे मेहमान को भी दिखाते हैं कि किस तरह से हमारे आम नागरिक इस विषय पर चिंतित हैं। क्राइम का रीज़न तो हम लोग नहीं बता सकते हैं कि क्राइम क्यों बढ़ा, लेकिन क्राइम बढ़ा है, इस बात में कोई शक नहीं है। और लोग दहशत में ही रहते हैं, डरते रहते हैं। कोई भी जो व्यापारी वर्ग है या जो भी लोग हैं, वो लोग तो थोड़ा ज़्यादा डरने लगा है अभी। इस पर जो है प्रशासन को थोड़ा सा नहीं ध्यान देना चाहिए कि लोगों में जो डर जो बना हुआ है वो डर ख़त्म करें। हाँ, पहले की जो सरकार थी उसमें ऐसा कुछ नहीं था। जब से ये सरकार बढ़ी तब से क्राइम वैशाली जिले में बढ़ गई है। यहाँ पे हत्या ज़्यादा हो रही है। इसे कैसे मतलब रोकथाम किया जा सकता है? इसके लिए सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। हर मतलब चाहे ऐसा कुछ ना हो, घटनाएं ना हो, दुर्घटना बढ़ रही है, हत्या हो बढ़ रही है, उसमें सरकार से चाहिए कि एक्शन ले। इसमें सर आपकी क्या लगता है किस तरह से क्राइम बढ़ा है, क्यों बढ़ा है ऐसा? नीतीश कुमार सरकार में तो ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है। और वैशाली जिला में खास करके ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है। वैशाली जिला में क्राइम बढ़ने का कारण सबसे बड़ी है प्रशासन की लापरवाही, जिसके कारण बहुत परेशानी होती है। मार्केट में चलना
रुकना, लेट तक मार्केट में रुकना। आजकल इसी कारण में तो सवेरे घर जाना पड़ता है, हम लोग बहुत सारे काम छोड़ देना पड़ता है, जिसके कारण हम लोग सवेरे घर जाना पड़ता है प्रशासन की लापरवाही के कारण। और प्रशासन तैनात हो जाए तो हम लोग आराम से लेट तक घर बैठे मार्केट में काम कर सकते हैं। 9 बजे 10 बजे तक घर जा सकते हैं, आराम से काम कर सकते हैं, कोई भी अपना काम आराम से शांतिपूर्वक कर सकते हैं। लेकिन अभी जो सरकार आई है इसमें थोड़े से बढ़ गई है, तो लोगों को मानना है कि जंगल राज फिर से वापस आ रहा है, लेकिन इस पर भी सरकार काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि मतलब उस चीज़ को कुछ लोग विपक्षी लोग हैं इसको बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। लोगों को भी अपना सोच बदलना है कि हमको क्या करना है। प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं। जाहिर तौर पे कानून व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है और उसे ही पूरी करनी है। किसी आम आदमी से सहयोग की उम्मीद की जा सकती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। नई सरकार के आने से भी कुछ बदलाव हुआ है क्या? जाहिर तौर पे बदलाव तो सामने दिख ही रहा है, जो तो हर कोई जानता है और आप भी वही चीज़ पूछ रहे हैं। आपकी क्या राय है? मेरी राय निश्चित रूप से कानून व्यवस्था खराब हुई है। सर, इससे पब्लिक के मन में क्या, आप लोग के मन में क्या डर बैठ गया क्या? जाहिर तौर पे पीछे के मुकाबले अभी हम ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। यहाँ जो है लॉ ऑर्डर नहीं है सर, प्रशासन को टाइट होनी चाहिए, एकदम फुल टाइट होनी चाहिए सर। क्राइम बढ़ने का कारण है हमारा जो लॉ ऑर्डर है वो बहुत लूज हो गया है। सर, क्या लगता है? जंगल राज लौट आया फिर से, लालू के मुख्यमंत्री बनते ही इसका जो सरकार बना है लालू का, फिर से इसमें सरकार में भागीदारी हुई है। क्राइम जितने लोग क्रिमिनल थे वो लोग खुल करके सामने आ रहे हैं, डर दहशत उनके दिल से निकल चुकी है। आजकल टीवी और न्यूज़ में बढ़ते क्राइम को देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, इससे हम लोग को अंदर बहुत ज़्यादा डर हो गया है, बहुत ज़्यादा। जैसे कि घर से आते हैं ऑटो में बैठे हुए रहते, बगल में आकर कोई लड़का बैठ जाता है और छेड़ते रहता है या कुछ भी कमेंट्स पास कर देता है, लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि क्राइम इतना बढ़ गया, सरकार कुछ भी नहीं। पहले भी हम लोग आते थे, पहले भी पढ़ाई करते थे, लेकिन इतना नहीं होता था, आराम से आते थे जाते थे, लेकिन इतना होता था। लेकिन इधर देखते हैं कि ऑटो में जा रहे हैं तो ऑटो में कोई लड़का छेड़ दिया, घर जा रहे हैं तो घर से बगल में कोई लड़का कमेंट्स पास कर दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन हम लोग कुछ नहीं बोल पाते। हमारे पेरेंट्स हम लोग आते हैं कॉलेज और हमारे पेरेंट्स हमारे घर पे हमारा चिंता करते रहते हैं, बोलते हैं कब आएगी मेरी बेटी, कब आएगी मेरी बेटी। हम लोग जब तक नहीं घर पे पहुँचते तब तक उनको सुकून नहीं मिलता है। अगर घर पे थोड़ा सा भी लेट हो गया तो वो लोग पूरा परेशान हो जाते हैं, कॉल करने लगते हैं, फ़ोन। पहले हम लोग आराम से खुलेआम अपनी मर्ज़ी से स्वतंत्र रूप से घर से निकल जाते थे, लेकिन अब तो ये हालत हो गई है कि पेरेंट्स भी हमें अकेले नहीं जाने देते हैं। पहले हम स्कूल तक की पढ़ाई हमने आराम से की, लेकिन जब हम उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज में आए तो फिर से यहाँ वही हाल हो गया। हमें साइकिल से आना, हम जब साइकिल से आते हैं तो अगर उस पर मम्मी पापा कॉल करते हैं, कॉल करके पूछते हैं, तो उसमें भी हमें डर लगता है कहीं कॉल रिसीव करेंगे एक्सीडेंट हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे आम नागरिक की जो राय है किस तरह से बन रही है, किस तरह से चिंतित हैं, और चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे व्यवसायी हो, जिस तरह की राय आ रही है, बुजुर्ग हो, ये सभी राय आप लोगों ने देखा है। और जिस तरह से चिंता, एक सज्जन ने तो यहाँ तक कह दिया कि जंगल राज की बात आ रही है सामने, जंगल राज 2 की बात सामने आ रही है नागरिकों के मतलब दृष्टिकोण में ये लग रहा है। सुनील जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से ये आरोप और जिस तरह से चिंता बन रही है, आम नागरिक भी कह रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं संजय जी उसी बात को मैं बोल रहा हूं, पीछे भी बोल रहा था, बीच में ब्रेक का समय हो गया, मैं पूरी सवाल का जवाब नहीं दिया, और आपके इन सवालों को जो पब्लिक का व्यू है उसका भी मैं आपको जवाब देने जा रहा हूं। संजय जी, अभी जो आपने ये पब्लिक का जो आवाज देखा, आज की तारीख में जिस तरह से मुजफ्फरनगर के MP जो बलियान साहब, जो केंद्र में मंत्री हैं, यूनियन मिनिस्टर सम बलियान, ऐसा कुछ नाम अभी भूल रहे हैं, चेहन से उतरा, और जिस तरह उन्होंने बोला कि मुजफ्फरनगर में शांति से पूर्व की स्थिति मैं ला दूंगा, फिर से दंगे की स्थिति में, जिस तरह से आज उन्होंने टीवी पर एक केंद्रीय मंत्री, देश के भारत सरकार के मंत्री होके जिस तरह से देश में उग्रता का उत्पन्न कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों के बीच में एक डर का माहौल खड़ा कर रहे हैं। एक मिनट संजय जी, जिस तरह से आज जो हैदराबाद में वो जो खान यूनिवर्सिटी में जिस तरह से रोहित लड़का का जिस तरह से फांसी लगाया, जिस तरह से दत्तात्रेय साहब यूनियन मिनिस्टर ने उसे कंपेल किया, उसे मोटिवेट किया, उसे प्रेस दिया, किसी भी ढंग से उसे प्रताड़ित करके अनेक तरह से
हमने एक उदाहरण दे रहे हैं, हम नहीं कांड हो रहा। सुनील जी मैं आपसे यहाँ आपको रोकना चाहूंगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि अपराध जिस तरह से वैशाली जनपद में बढ़ा है, अब मुझे यह बताइए कि यह अपराध कैसे घटे। बिल्कुल हम इसी पे आ रहे हैं संजय जी, हम इसी पे आ रहे हैं कि अपराध कैसे घटेगा। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से रोहित का हत्या हुआ और जिस तरह से स्मृति ईरानी साहब जो HRD ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर, और सुन लिया जाए ज्योति जी, जरा सुन लिया जाए, उसके बाद आप बोलेंगे, आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा। तो जिस तरह से उसने कास्टिज्म की बात की कि ये फलाने जाति के लड़के हैं, ये दलित नहीं है, OBC के हैं, इनकी माँ है, और इससे सुन लीजिए, सुनिए, ये दलित से नहीं है। तो जो देश के मंत्री, जो देश की मंत्री लोग जिस ढंग का इस देश में माहौल खराब किया है, कर रहे हैं, क्या उससे वैशाली और बिहार अलग है? नहीं, ठीक बात है। आप यह बताइए कि वैशाली जनपद में कैसा प्रयास हो बिल्कुल अपराध रोकने के? वैशाली जिले में सरकार 100% प्रयासरत है, 100%, और जितने भी क्राइम हुआ है उससे सरकार ने उद्भेदन किया और अपराधी को पकड़ रहा है, और जो भी कार्रवाई करनी होगी सरकार को जितनी कठोर कदम उठानी पड़ेगी सरकार उतनी कठोर कदम उठाएगा, उससे एक कदम पीछे नहीं हटेगा। उसकी प्रमाण है। आप सुनील जी की बातों का जवाब दीजिए। मैं वैशाली न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने तंग गलियों में भी जाकर के और आम नागरिक जो इससे प्रताड़ित हो रहे हैं उनके घर घर जाकर के, अलग अलग मोहल्ला जाकर के उन्हें सर्वे किया है। और मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं लगा जो ये कह रहा हो कि ये जंगल राज का शुरुआत नहीं है। हर कोई सहमे हुए हैं, और आप जिस दिशा में ये टॉपिक लाए हैं डिबेट के लिए, बिल्कुल सही है। साबित हो रहा है कि इस जनपद में वास्तव में जंगल राज की शुरुआत हो गई है। यहाँ जिस दिन भी क्राइम होता है प्रशासन हर चौक चौराहे पे बैठ के 10 पुलिस वाले दिखते हैं कि इधर उधर चेक चाक करते हैं। मोटरसाइकिल चेक करा हो तो, या वो भी तंग करने की दृष्टि से, ये नहीं कि कुछ क्रिमिनल को पकड़ने की दृष्टि। क्रिमिनल तो उनके पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ है, उनका स्पाई बना हुआ है, उनके माध्यम से संलिप्तता से क्राइम हो रहा है। संजय जी एक लाइन मैं बोल देता हूं। जिस तरह इन्होंने जंगल राज का बात को लाया शब्द, मैंने नहीं जंगल राज का, आम आदमी नहीं, आम आदमी आपकी भाषा जो बोल रहे हैं नेता बोल रहा है। मैं कह रहा हूं जिस दिन 8.5 साल भाजपा बिहार की सरकार में रही है, भाजपा सरकार चलाई है 8.5 साल, जिस तरह से राजेंद्र चौक पर इलाहाबाद बैंक को लूटा गया, क्या हुआ जंगल राज नहीं था? राजेंद्र चौक पर, नाक पर वैशाली, जिस तरह स्टेट बैंक को लूटा गया, स्टेट बैंक के मुहाने पर हुआ, क्या हुआ जंगल राज था या आज मंगल राज है? आज बतलाना पड़ेगा भाजपा के साथियों को जिस तरह से इनके राज्यों में हत्या हुई, जिस तरह से अपहरण हुआ। आज चिंतित है जनता, और जनता चिंतित है बिल्कुल, और सरकार बिल्कुल सरकार प्रयासरत है। जंगल राज का मतलब तब हो गई कि सरकार उसे प्रश्रय दे किसी भी अपराधी का। मैं पहले ही बोल चुका हूं संजय जी कि कोई बता दे कि एक भी अपराधी को प्रश्रय अगर सरकार देने का काम करे किसी भी स्तर पे, तो मैं मानूंगा आपके शब्द को। मैं तो पकड़ रहा हूं, सरकार उसको पकड़ रही है, निरंतर प्रयासरत है, सरकार नहीं कर रहा है, प्रयासरत है। अपराधी बेलगाम क्यों है संजय जी? संजय जी आज जितने सरविंदर सिंह जो SP हैं पटियाले वाले, जितनी बड़ी बात हो वहां नहीं जा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आज उन पर जो शक किया जाए, लेकिन उन्होंने जो 72 घंटा पहले प्रशासन को बता दिया कि अपराधी आपके पठानकोट एयरपोर्ट में घुसने जा रहा है, आतंकवादी आ चुका है, उसके बावजूद उतने हाई सिक्योरिटी जोन ऑटोमेटिक रहता है एयरफोर्स का बेस, उसके बाद घुस गया। वह कौन सा आतंक राज है क्या देश में? मैं बोलना नहीं, जिस तरह भाजपा के लोग जंगल राज शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो मैं बोलना शुरू करूं कि हिंदुस्तान में भारत की भूमि पर आतंक राज है, मैं वही शब्द बोलूं। आरोप प्रत्यारोप की बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप, बिल्कुल सकारात्मक, यह सरकार बिल्कुल संजय जी सकारात्मक काम करने के लिए सोचते हैं। हम पॉजिटिव थॉट में हैं, नहीं पॉजिटिव थॉट में हैं, लेकिन आतंक राज वाला व्यक्ति मेरे विद्यार्थी देवता, हाजीपुर के इस पावन धरती पर अगर मैं सबसे अच्छा मैथ पढ़ा दूं तो हाजीपुर का नंबर 1 बना दे, वरना घसीट कर हाजीपुर से बाहर भगा दे।
ब्रेक के बाद पुनः आपका वैशाली न्यूज में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे थे किस तरह से हमारे मेहमान अपराध की घटना पर चिंतित हैं और लड़ भी रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन हम जनता को, जो हमारी जनता है वो वैशाली जनपद की जनता जानना चाहती है कि किस तरह से सरकार की पहल हो रही है, किस तरह से पहलकदमी से यह अपराध रुके, उस पर हम बात करते हैं। महेंद्र शाह जी, आपसे हम जानना चाहते हैं, आप अब हमको संक्षिप्त में बताइए कि किस तरह की पहलकदमी से अपराध वैशाली जनपद में घटेगा या फिर रुकेगा। मैं केवल वैशाली की बात नहीं करना चाहता, पूरे देश की बात करना चाहता हूं। इसलिए वैशाली की बात हो रही है क्योंकि शांति का संदेश वैशाली देती है। मैं शांति के दूत वाहक के रूप में ही कार्य करना चाहता हूं, और मैं पूरे इंडिया स्तर पर, पूरे देश के स्तर पर मैं इसको समाधान में हमारे वक्तव्य से हो सकता है कि पूरे देश में आतंक का या अपराधियों का रुकना बंद हो जाएगा। पहला यह है कि संविधान को बदलना होगा हमें। संविधान में बहुत ही खामियां है, उस पर यदि गंभीर रूप से यदि विचार किया जाए तो उस पर जैसे अपराध का लगाम कमेगा। क्यों? चूंकि अपराधी पकड़े जाते हैं, लेकिन संविधान में कुछ ऐसी बातें होती है जिसके कारण अपराधी अपराध करने के बावजूद भी कुछ दिनों के बाद जेल में रहते हैं और कुछ दिनों बाद आते हैं और निकल करके वे फिर पुनः अपराध करने पर उतारू हो जाते हैं। दूसरी बात कि केंद्र सरकार की कमी के कारण बेरोजगारी जिस प्रकार से बढ़ी है, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि प्रतिवर्ष मैं 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को मैं रोजगार दूंगा। नतीजा हुआ कि 2 वर्ष बीतने के बाद भी एक भी नौजवानों को नौकरी नहीं मिली। नतीजा हुआ कि नौजवान अपने राह से, पढ़ने लिखने के बाद भी राह से भटक रहे हैं। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि समाज में इतनी बड़ी गहराई, इतनी बड़ी खाइयां हैं जिसको पाटने की बहुत बड़ी जरूरत होती है। कल ही दैनिक जागरण में, कल या परसों मैंने पढ़ा था कि 64 लोग विश्व में ऐसे धनाढ्य लोग हैं जिनके पास पूरे विश्व की आधी से अधिक संपत्ति उनके पास है, और आधे लोग जो ऐसे दिन में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको भरपेट भोजन मिल पा रहा है। चलिए, आपकी 3 बातें बहुत गंभीर हैं। आप ज्योति कुमार जी, जैसा इन्होंने कहा कि पहला संविधान संशोधन, दूसरा बेरोजगारी और समाज में ऊंचाई नीचाई का जो ऊंच नीच का जो खाई है उसको पाटने का, आप क्या कहना चाहते हैं? कैसे अपराध रुके? अरे अपराध रुकेगा कैसे? हमारा सोच है हमारे जनपद में किस तरीके से अपराध रुके, देश में क्या हो रहा है उसके लिए अधिकृत लोग बैठे हुए हैं। वो जिस तरीके से हम सोच रहे हैं उनके पास भी थिंक टैंक है और वो उस तरीके से सोच रहे हैं। मेरा कहना है कि जो मेरे हाथ में है उस पर हम क्या कर सकते हैं, ये जिला प्रशासन क्या कर सकती है। पहले तो जितने भी वांटेड और वारंटी है उसको तो अंदर कर दिया जाए। वही मेन, ऐसा कोई अपराधी नहीं जो पकड़ा जा रहा है उसका हिस्ट्री देखा जा रहा है, हर बार वो कहीं ना कहीं संलिप्तता उसकी रहती है, पीछे का बैकग्राउंड उसका आपराधिक बैकग्राउंड है, और वही लोग क्राइम कर रहे हैं। उन लोगों को प्रश्रय देने का काम हमारा प्रशासन कर रहा है, इसके वजह से क्राइम बढ़ रहा है, उस पर अंकुश लगाया जाए, मुझे लगता है कि काफी सफलता मिलेगी। संजीव जी, जैसा इन्होंने कहा अभी कि पहलकदमी में कि वारंटी को गिरफ्तार करके रखा जाए और उसको एकदम सख्ती से उस पर पालन किया जाए, आप कहां तक सहमत है और क्या कहना चाहते हैं? हम साफ साफ कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं जी, उनके इच्छा शक्ति के कमी के वजह से आज वैशाली जिला में अपराध बढ़ा है जी। अगर इच्छा शक्ति मजबूत होता है तो आपने आज से 10 रोज पूर्व देखा होगा जिस तरह से लालगंज थाना में मोटरसाइकिल उद्भेदन का चोर आता है, पकड़ा के थाना प्रभारी लाता है, और 2 रोज के बाद जब वही जज साहब के यहाँ बेल के लिए आता है तो मालूम होता है कि थाना पर से उसका बेल हो गया। जज साहब उसको जो है सो फाइन करते हैं। पूरा जिला के लोगों ने देखा जिस तरह से महुआ में ज्योति कुमार पदस्थापित है एसआई, जिसने कोर्ट के आदेश का अवहेलना किया, एसपी के आदेश को नहीं माना, जो है सो डिस्ट्रिक्ट जज ने उस पर कमेंट किया। तो ये तो साफ है कि जो जिला में पदस्थापित पुलिस अफसर है वो बेलगाम है, और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वह करवा रहे हैं। तो अपराध कमेगा कैसे? अपराध कमाने के लिए सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, तभी अपराध पर अंकुश लग सकता है। संजीत जी, आपने कहा इच्छा शक्ति सरकार की चाहिए। सुनील जी, बहुत बातें हो गई, अब आप संक्षिप्त में यह बताइए कि जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उन्होंने कहा संविधान संशोधन, बेरोजगारी की बातें कहा, वारंटी को गिरफ्तार करने की बात कही, सख्ती बरतने की बात कही है, फिर इन्होंने भी वही बात मिला जुला के आप क्या कहना चाहते हैं? किस तरह से अपराध रुकेगा वैशाली जनपद में? किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल कि अपराध को रोकने के लिए जो भी पदाधिकारी हैं वैशाली जिला पे, उनको सख्त उसको मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है, और भी
और भी समय देके, और भी मॉनिटरिंग, और भी पेट्रोलिंग की आवश्यकता है, और अपराधियों में भय उत्पन्न करने की जरूरत है कि हम अपराध करेंगे तो नहीं बचेंगे। और भी कड़ाई से, और भी जीरो टॉलरेंस के अलावा -0 जाना पड़े टॉलरेंस में, तो इस पर कार्रवाई की जाए। जिस तरह से आपने कहा और कार्रवाई में किस तरह का कदम, जिस तरह का कदम कुछ आप सुझाव दें। जिस तरह से पूर्व अनुमान लगाया जाए, पूर्व से पता चले, क्योंकि क्राइम तो हो जाती है, उसके बाद पता चलता है पब्लिक को, होने जिसके साथ घटना घटा या पुलिस को इंफॉर्मेशन गए, अपने से पूरा सा जाल बिछावे, जासूसों का, मुखबिरों का, प्रशासन अब तो उसको बतावे, और कहीं भी कोई क्राइम होने वाला है तो उसके द्वारा उसको पकड़े, चाहे जैसे भी पकड़े अपराधी। पूर्व अपराध होने से पहले अपराधियों को पकड़ने की कोई ना कोई तरकीब सोची जानी चाहिए। मतलब सूचनादाता की बात हो रही है, सूचनादाता जिस तरह से गोपनीय जाल बिछा के अपराधियों पर शिकंजा कसने का प्रयत्न और प्रयास होना चाहिए। बाजार में गोली चलता है, सूचना पर पुलिस पहुंचता नहीं है, तो किस तरह से जो है अपराध भी चिंता का विषय है। तो कुल बिल्कुल ऐसे पुलिस पर और ऐसे पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी, और हुआ है निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन पर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल वैसे मैं एक उदाहरण दिया, जिस तरह से मेरे बंधु ने बतलाया कि अवधेश मंडल ने भागा और उसे पकड़ा गया, वह जदयू का ही क्यों न, विधायक की ही पति क्यों न थे। उसी तरह से कोई भी पुलिस पदाधिकारी अपने कुकर्म करके वंचित नहीं रह जाएंगे इस सरकार के अधीन में, इस सरकार के अधीन। जब तक यह सरकार है जीरो टॉलरेंस पर काम करेगी। मैं संजय जी कह रहा हूं, इसमें कहीं से कोई शक नहीं। सुनील जी एक मिनट, कुल मिलाकर देखा जाए जिस तरह की घटनाएं हैं, तो सरकार होती है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए और राज्य में शांति अमन कायम करने के लिए, उसका यह दायित्व होता है, उसका निर्वहन करती है सरकार। हर नागरिक अपेक्षा उससे करता है कि किस तरह से हमारी सरकार हमको चैन की सांस लेने दे और किस तरह से हम भयावह वातावरण से हटे और शांति का माहौल कायम हो। तो कुल मिला के देखा जाए अपराध जिस तरह से बढ़ रहा है और जिस तरह से पहलकदमी होनी चाहिए, उसमें और कठोर नीति और कदम उठाने की जरूरत है। कुल मिला के हमारे मेहमान की जो बातें हैं, जो हमारे स्टूडियो में पधारे हुए मेहमान हैं, उनकी भी उक्ति में यही बातें हैं कि अपराध को लगाम कसने, अपराध पर लगाम कसने के लिए और कठोर कार्रवाई की जरूरत है। वैशाली जनपद में, और वो राज्य स्तर से हो या फिर जनपदीय स्तर में पदाधिकारी के माध्यम से हो, या फिर जिस तरह का प्रशासनिक जो कार्रवाई होनी चाहिए वो और कठोरतम होनी चाहिए। यह इन बातों के साथ दर्शकों, बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारे पहलकदमी होने भी चाहिए, आदर्श पहलकदमी किस तरह की होनी चाहिए, और भी बातें होंगी, लेकिन हमारी भी समय सीमा है, घड़ी की सुई बता रही है कि हम आपसे ले विदा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर अगले कार्यक्रम में मुलाकात होगी किसी विषय को लेके। लेते हैं आपसे इजाजत, दीजिए संजय को इजाजत, नमस्कार।